राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी को करने से 24 एकादशी व्रत के बराबर फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे घड़े पंखे वाली एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को एकादशी तिथि प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी का नियम इस प्रकार है और महत्व इस प्रकार है। निर्जला एकादशी व्रत में सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पीला वस्त्र पहनाएं और संभव हो सके तो खुद भी पीले वस्त्र पहने। इस दिन व्रत रखें, भगवान की आरती करें। घड़ा पंखा मन से घड़े के ऊपर चीनी रखें, उसमें पैसा रखें, आम फल शरबत ये सब रखें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी जरूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद माता लक्ष्मी जी की भी आरती जरूर उतारें। इस दिन आप सिर्फ नहाते वक्त जल का आचमन करें या आचमन करते हुए थोड़े से जल का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन व्रत का प्रायण करके ही व्रत को खोलें और भोजन करें। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। इसको सुनने से 24 एकादशियों का व्रत प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की जय। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशियों को व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई और व्रत हो तो बताइए, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत होती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने से डर गए और कहने लगे, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में दिन करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उस सारी एकादशियों के व्रत के फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है।
व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत को करते हैं उसके करोड़ों फल सोने के दान के फल बराबर में होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, भीमसेन जो इस प्रकार इस कहानी को सुनते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह निश्चित रूप से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और विष्णु भगवान का कृपा प्राप्त बनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।